हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का सिक्स्थ सम करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देखिए सिक्स्थ सम में क्या कहा हुआ। 4.3 का सिक्स्थ सम है। पहले मैं आपको पूरी स्टेटमेंट रीड करके बताऊँगा एक बार, उसके बाद समझाऊँगा। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर more than the shortest side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. इन्होंने कहा हुआ है रेक्टेंगल फील्ड की बात की हुई है। पहले तो रेक्टेंगल बना लेते हैं हम। ये मेरा क्या है, एक रेक्टेंगल, ठीक है। दोबारा से बनाते हैं हम। ये क्या मेरा रेक्टेंगल। फिर इन्होंने क्या कहा हुआ है, रेक्टेंगल के डायगोनल की बात की हुई है। रेक्टेंगल के डायगोनल बना ले। रेक्टेंगल के डायगोनल कितने होते हैं? दो डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल इस वे से होता है और एक डायगोनल इस वे से होता है, ठीक है ना। हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, कोई भी ड्रॉ कर लिए, चाहे आप इसको ड्रॉ कर लिए चाहे इसको, ठीक है। एक डायगोनल चाहिए। देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ है, कहते द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, जो डायगोनल है किसकी, रेक्टेंगल फील्ड की, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल की लेंथ कितनी दी हुई है, शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा दी हुई है। तो डायगोनल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस रेक्टेंगल के शॉर्टर साइड। देखिए ये क्या है, रेक्टेंगल की लेंथ, ये क्या है, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ। इसको क्या पोजीशन कर लेते हैं, लेंथ को लॉन्गर साइड और ब्रेड्थ को शॉर्टर साइड पोजीशन कर लेते हैं। ये मेरी क्या है, डायगोनल। अगर रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड एक्स पोजीशन करेंगे हम, दोबारा फिर समझा रहा हूँ, ये क्या है, रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड, ये क्या है, रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड। ये लेंथ पोजीशन कर लेते हैं, ये ब्रेथ पोजीशन कर लेते हैं। ये क्या है, हमारा डायगोनल, ठीक है। अगर शॉर्टर साइड हमारी एक्स मीटर है तो डायगोनल कितना होगा, इन्होंने शॉर्टर साइड के कंपैरिजन करके दिया हुआ है। शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर देन दिया हुआ है। अगर शॉर्टर साइड एक्स है तो डायगोनल कितना हुआ है, एक्स प्लस 60 मीटर। ये मेरा क्या हो गया, डायगोनल। फिर क्या फाइंड करना है, इफ़ द लॉन्गर साइड, देखिए फिर क्या हुआ, इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन इट्स द शॉर्टर साइड। कहते जो रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड है उसको कंपेयर करना है किसके साथ, शॉर्टर साइड। रेक्टेंगल की जो लॉन्गर साइड है उसकी लेंथ कितनी है, इस रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड की लेंथ कितनी है, शॉर्टर साइड से 30 मीटर क्या है, ज़्यादा। तो शॉर्टर साइड में ऐड कर दिया 30 मीटर। तो हम क्या रिजल्ट इससे ले रहे हैं, डायगोनल और लॉन्गर साइड दोनों साइड किस पे डिपेंड कर रही हैं रेक्टेंगल फील्ड में, शॉर्टर साइड के ऊपर। इसीलिए फर्स्ट स्टेप ही हमारा क्या है, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड एक्स मीटर्स पोजिशन कर लेते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने डायगोनल की बात की हुई है, लेट द लेंथ ऑफ डायगोनल कितना, 60 मीटर मोर देन दिया हुआ है, कंपैरिजन टू शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड अगर x है तो लॉन्ग डायगोनल कितना हुआ, 60 मीटर मोर, तो x प्लस 60। लेट द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, कितना दिया हुआ लॉन्गर साइड, इन्होंने कंपेयर करना है शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर। अगर x शॉर्टर साइड है तो x प्लस 30 क्या हो गया मेरा, लॉन्गर साइड, ठीक है। अब जहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला, ठीक है ना। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, 6th चैप्टर में करेंगे क्या होता है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, रेक्टेंगल के ऑल फोर एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। ये भी एंगल 90 का, फोर एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के। फिलहाल हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल को देखिए क्या होता है, ये क्या मेरा 90 डिग्री, ठीक है। ये साइड क्या है, मैं इसको पोजीशन कर लेता हूँ। ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये मेरा क्या है, बेस, ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेस किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। कौन सी साइड
परपेंडिकुलर होगी और कौन सी साइड बेस होगी, ये हमारे थीटा के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। थीटा वगैरह तो इसमें कुछ दिया नहीं हुआ, डायरेक्ट हम कोई भी दोनों में परपेंडिकुलर ले लियो, कोई भी बेस ले लिया, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स होते हैं। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला ही बता रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में 6th चैप्टर है, उसमें डिटेल है इसकी पाइथागोरस की। तो फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है। हाइपोटेन्यूज मेरी कितनी है, हाइपोटेन्यूज कितनी है 90 के ऑपोजिट साइड, बेस कितना है x, p की वैल्यू कितनी है x प्लस 30 का होल स्क्वायर। इसको इसके साथ कंपेयर किया है सिंपल, फिर इस साइड ये वाली साइड, ठीक है। 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। क्लियर है। डिटेल में 6th चैप्टर है, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है 60, 2a इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर। अगेन इस पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। अब सभी लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 60 का स्क्वायर 2 इंटू 60 120x, ठीक है। दोनों क्या है लाइक टर्म्स, 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 60x। अब सभी टर्म्स को एक साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, इन सभी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, 0। नेगेटिव का, तीनों पॉजिटिव टर्म है तो इधर आके तीनों नेगेटिव होंगी, 0। दोनों इन दोनों में से पूरी इक्वेशन में ये दोनों क्या है मेरी लाइक टर्म्स, 2x स्क्वायर माइनस 1 टाइम एक्स स्क्वायर कितना रह गया 1 टाइम एक्स स्क्वायर, फिर 60x और नेगेटिव 120, ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स, कितना आ जाएगा 60 माइनस 120 60 नेगेटिव के x। फिर मेरे पास कौन सी वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव के 900 नेगेटिव के 36, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितनी आएगी मेरे पास वैल्यू 2700, ठीक है। 0 के इक्वल है, 0 आप इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, किस फॉर्मूले के साथ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ, ठीक है। जर्नल इक्वेशन लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जर्नल इक्वेशन कौन सी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसके इक्वल है 0, x किसके इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। अब इस पूरी इक्वेशन को, जर्नल इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ हम क्या करना है, कंपेयर करना है। एक x का स्क्वायर a, तो इधर x का स्क्वायर के साथ क्या कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट क्या है b, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 60। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है जिसमें x इन्वॉल्व ना हो, कांस्टेंट वैल्यू c, कांस्टेंट वैल्यू क्या है माइनस के 2700, ठीक है। अब हमने a, b और c तीनों की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। x किसके इक्वल है माइनस b, देखिए b की वैल्यू नेगेटिव है, जहाँ नेगेटिव फॉर्मूले में है तो b की वैल्यू नेगेटिव 60 ही सब्स्टिट्यूट करना है, b स्क्वायर 4a, c की वैल्यू कितनी है नेगेटिव 2700, 2a की वैल्यू कितनी है 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 60 का स्क्वायर कितना होता है पॉजिटिव के 3600, ठीक है। नेगेटिव बेस हो और डिग्री
क्या हो, पावर क्या हो, इवन, तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा। पहले नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देते हैं, पॉजिटिव। 2700 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 10800 अपॉन 2। अब दोनों को ऐड करनी है वैल्यू, रूट में कितनी आ गई 14,400। अब मुझे कंफर्म नहीं है 14,400 का स्क्वायर रूट कितना है। देखिए ध्यान से देखिए, 2 टाइम क्या है 0 और 144 किसका है, ये स्क्वायर रूट 120 का। कैसे पता चला, देखिए आप स्क्वायर रूट में डायरेक्ट वैल्यू इस फॉर्म में बन रही है, 144 इंटू 100 लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में। अगर 144 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14,400 ही आएगा। क्लियर है। तो 144 का कितना होता है 12, 100 का कितना होता है 10, तो कितना आ गया 120। एक मेथड और भी बता रहा हूँ स्क्वायर रूट फाइंड करने का मैं आपको। एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, एक बार पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, एक बार एक्स की वैल्यू नेगेटिव के साथ लिखेंगे। एक्स की वैल्यू मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा ये इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। कितना आ गया 180.2, इधर नेगेटिव 60.2, 90, नेगेटिव 30। ठीक है। एक्स हमने क्या सपोजिशन किया था, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू क्या होगी रिजेक्ट। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने क्या कह दिया रिजेक्ट। ठीक है। शॉर्टर साइड क्या सपोजिशन किया था हमने एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90 मीटर, डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई, डायगोनल की लेंथ कितनी थी x प्लस 60, कितनी आ गई x प्लस 90, नहीं एक मिनट, x की वैल्यू कितनी है 90 प्लस 60, तो कितनी आ गई 150 मीटर डायगोनल। और लॉन्गर साइड कितनी आ गई, कितनी थी x प्लस 30, x की वैल्यू कितनी है 90 प्लस 30, कितनी आ गई 120 मीटर। ये मेरी क्या है लॉन्गर साइड। ठीक है। ये मेरी क्या है शॉर्टर साइड, ये वैल्यू क्या है डायगोनल की लेंथ, और ये क्या है लॉन्गर साइड की लेंथ। अब मैं आपको 14,400 का स्क्वायर रूट बता रहा हूँ कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड मेथड है ये, सभी को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 2 टाइम 5 है और 2 टाइम क्या है 3। अब स्क्वायर रूट में से वैल्यू बाहर शिफ्ट करनी है, तो स्क्वायर रूट में पेयर बनेंगे। इसका पेयर बन गया, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर और फिफ्थ पेयर। रूट में सभी, अगर रूट को हटाना है तो रूट के बीच जो वैल्यू है पेयर की फॉर्म में बाहर शिफ्ट होगी। रूट से बाहर आ गया 2, ये भी रूट से बाहर आ गया, पेयर में से एक वैल्यू शिफ्ट कर रहे हैं, इस पेयर में से 2 आ गया बाहर, सभी का पेयर बन रहे हैं, इसीलिए रूट क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। इस पेयर में से 5 वैल्यू रूट से बाहर शिफ्ट कर ली, इस पेयर में से इस पेयर को रूट से बाहर शिफ्ट कर लिया। ठीक है। तो रूट में कोई भी सिंगल विदाउट पेयर वैल्यू नहीं है, इसलिए रूट क्या हो गया
ख़त्म हो गया। कहने का मीनिंग इसके साथ कोई भी एक सिंगल वैल्यू हमारे पास नहीं। अगर सपोजिशन कीजिए यहाँ पर क्या होता है 7 होता तो रूट में क्या बच जाता है 7 बच जाता है, 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखते हैं √7, ठीक है ना। तो अभी तो सभी के पेयर बन रहे हैं, इसीलिए हमारे पास 14,400 की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। कितनी? 120, ठीक है। तो 14,400 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 120। ये मैंने आपको स्क्वायर रूट डिटेल में बता दिया। अगर आपको ये मेरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।